अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति साहित्य, कला, संस्कृति और देश की समस्त भाषाओं के उन्नयन को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एक गैर सरकारी देश की एक अग्रणी संस्था है, जो अभी तक दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, शिमला, बेंगलुरु, अंडमान निकोबार, शिरडी, बद्रीनाथ, ग्वालियर, मुरैना, हिसार, विशाखापट्टनम, गाजियाबाद और मसूरी सहित देश के भिन्न भिन्न 16 राज्यों में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर चुकी है और आज़ादी के अमृत वर्ष पर अपना अगला 3 दिवसीय 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात साहित्य महोत्सव गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आगामी 28, 29 और 30 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के साहित्यकार, संगीतकार और सांस्कृतिक कर्मियों ने भाग लिया। आजादी के अमृत वर्ष पर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को केंद्र में रखकर जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से जो प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं, समारोह में लब्ध प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर राजकुमार नाहर, मुंबई महाराष्ट्र से सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार दंपति डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया एवं शिव राजौरिया ने शिरकत की। समारंभ की शुरुआत आभा मेहता के गीत से हुई। मन आंगणिये आवो, भाव भरेला भोळा मन मा, भाव भरेला भोळा मन मा, गीत कवित सजावो ओ मैया, मन आंगणिये आवो ओ शारदा, मन आंगणिये आवो। उजळू पेरण वरण छे उजळो, उजળી आँख ठरेली, उजळू पेरण वरण छे उजळो, उजળી आँख ठरेली। जिन साहित्यकारों ने इस समारोह में भाग लिया, उनमें से श्री सैनी की भगवत गीता पर आधारित किताब का विमोचन भी किया गया। जाने माने साहित्यकार बलवंत राय जानी ने साहित्यकारों को संबोधित किया। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय के लिए क्रियाशील संस्थान का ये 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के पाटनगर गांधीनगर और गांधीनगर का बहुत ज्ञानपूर्ण ही नहीं, सही अर्थ में हम जिसको गुणात्मक रूप का विद्यालय कहते हैं, क्योंकि उनकी परिचयात्मक विधि तो यह है कि सभी कला में उनका संबंध हो, उनके साथ उनका संवाद हो। तो कोई ऐसी आवश्यकता की, ऐसी संस्था की आवश्यकता है कि जहाँ फिर गज़ल लिखना, साहित्यकार आकर उनका साहित्य पाठ करे, इतना ही नहीं, वो गज़ल गाई भी जाए, गान का कार्यक्रम हो। गान ही नहीं, उनका नृत्य, उनका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। तो ऐसी कलाओं का संगम स्थान, बहुत सही अर्थ में शब्द लिखा है समन्वय, ये बहुत आवश्यक है। आज बट गए हैं लोग, कला भी बट गई है। ये घराना वालों आए, ये साहित्य जूथ वाले आए, फोकलोर वाले आए, ये आए, ऐसा हो गया है। कहीं इंटीग्रेटेड जिसको हम कहते हैं वो नहीं दिखाई देता है।
तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत आनंद है कि ये साहित्य के साथ, संगीत के साथ समन्वय करती अखिल भारतीय संस्था है। ऐसी अखिल भारतीय संस्था गुजरात में मिल रही है। ऐसी एक सांस्कृतिक संस्थान पूरे भारत में व्याप्त है और विदेश में भी उनकी पहचान है। तो ये भारतीय संस्कृति की पहचान, भारतीय साहित्य की पहचान आज बहुत आवश्यक है। सरकार ने तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी के बारे में सम्मानजनक सब। सुप्रसिद्ध संगीतकार राजकुमार नाहर ने साहित्यकारों को संबोधित किया एवं अपनी गीत की प्रस्तुति भी की। मैं इसे छोटा सभागार नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस सभागार में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, कवि, कथाकार, साहित्य प्रेमी इस सभागार में उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक एक साहित्यकार जो पूरे देश से पधारे हैं वो लाखों के बराबर हैं। मैं आप तमाम लोगों को बिहार की धरती की ओर से, क्योंकि मैं बिहार की धरती का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, जिस बिहार की धरती में महात्मा बुद्ध से लेके महावीर, भगवान महावीर से लेके गुरु गोविंद सिंह जी से लेके और महात्मा गांधी जी की वो पावन भूमि जहाँ से उन्होंने अपनी एक ऐसी यात्रा का आरंभ किया था जो विश्व विख्यात है, और उस धरा से मैं आज जो यहाँ पधारा हूँ, ये आदरणीय सुरेश भैया के आदेश का मैं अनुपालन किया हूँ एक अनुज तुल्य बनकर, और साधुवाद देता हूँ अपने अग्रज भ्राता श्री को, जिन्होंने मुझे इस अखिल भारतीय साहित्य के इस महापुरुषों से मिलाने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपका भाई जी बहुत बहुत ऋणी हूँ, और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से, क्योंकि दूरदर्शन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो विरासत है, हमारी धरोहर है, यहाँ का साहित्य हो चाहे संगीत हो, क्योंकि भारतवर्ष का दूरदर्शन हर राज्य में स्थित है, हर कैपिटल में स्थित है, और हम पूरे समस्त भारतवर्ष के दूरदर्शन परिवार की ओर से हम आप समस्त साहित्य को आगे बढ़ाने वाला साहित्यकार लोगों का, जो देश के लिए मर मिटने वाला साहित्यकार, उन सभी लोगों को दूरदर्शन परिवार की ओर से मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं बहुत हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक छोटे से दूरदर्शन परिवार का सेवक होने के नाते आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और संगीत का, जैसा कि आदरणीय भाई भैया ने कहा, सुरेश नीरव भैया, कि मैं संगीत का बहुत ही बड़ा ये हूँ और कई अलंकरण से अलंकृत किया जा चुका हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलंकरण हमारा नहीं होता है, अलंकरण हमारे माता पिता का होता है, अलंकरण हमारे गुरुजनों का होता है, और अलंकरण आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद का ही प्रतिफल होता है। साहित्यकार, कवि, कथाकार किसी भी भाषा से, किसी भी राज्य से, किसी भी जात धर्म से बंधे नहीं होते हैं। उनकी एक अपनी जात होती है, उनकी कलम जो है वो अपने मिजाज से लिखता है, और उन्हें कोई कहीं भी रोक नहीं सकता है। आज़ादी से लेके देश के इतिहास में साहित्यकारों का, कलाकारों का जो ये रहा है वो हम सभी लोग जानते हैं। और मैं एक चीज़ सुनाना चाह रहा हूँ आज। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे सारे ग वीणा वादिनी वरदे
वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे। समारोह में आए हुए सभी साहित्यकार एवं कवियों को प्रमाण पत्र एवं शॉल से सम्मानित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र से सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार ज्योत्सना राजौरिया ने अपनी प्रस्तुति पेश की। मन खुशबुओं में खो रहा गांधीनगर में आज, मन खुशबुओं में खो रहा। गाइए। मन खुशबुओं में खो रहा गांधीनगर में आज, मन खुशबुओं में खो रहा गांधीनगर में आज। एक जश्न जैसे हो रहा, एक जश्न जैसे हो रहा गांधीनगर में आज, मन खुशबुओं में खो रहा गांधीनगर में आज, मन खुशबुओं में खो रहा। समारंभ के दूसरे विभाग में कवियों ने अपनी प्रस्तुति भी पेश की। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव, जो कि एक जाने माने साहित्यकार हैं, उन्होंने कवि सम्मेलन का संचालन किया। हमारी तमाम सारी समकालीन चिंताकुलता और प्रश्नाकुलता का जवाब अपने गीतों में देने की कुव्वत रखते हैं ऐसे समर्थ रचनाकार भाई ज्ञानचंद मर्मज्ञ को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएं और रचना पाठ करें। दिल की लाख धड़कनों की बस एक जान है, सबसे महान आन बान और शान है। सभ्यता के बोल मीठी बांसुरी की तान है, पैर छूना बड़ों के हमारी पहचान है। और सर पे लगा के लोग धन्य धन्य होते जहाँ, सर पे लगा के लोग धन्य धन्य होते जहाँ। माटी जिस देश की चंदन के समान है, और देवता भी जन्म जहाँ लेने को तरस जाएं, ऐसा सारे विश्व में हमारा हिंदुस्तान है। राजेंद्र राज निगम को, जो कि कई सारी साहित्यिक संस्थाओं के प्रणेता हैं और परंपरा संस्था के संरक्षक हैं, वे आएं और अपना एक गीत पढ़ें। और एक गज़ल के कुछ अशार कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते, कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते, और हो भी जाए तो उसका इकरार नहीं करते। कि पत्थर जैसे दिल वालों से प्यार नहीं करते, और हो भी जाए तो उसका इकरार नहीं करते। और लेनी थी गर जा मेरी तो खुलकर कह देते, अरे लेनी थी गर जा मेरी तो खुलकर कह देते, अरे पीछे से तो दुश्मन पर भी वार नहीं करते। और मैं ये मोदी जी ने एक पर्यावरण और सागर स्वच्छता और पर्यावरण पे एक मतलब उस पर एक निकाली थी, स्वच्छ सागर और स्वच्छ भारत। उसके ऊपर एक मैं गीत लिखा है, गीत कहो गज़ल कहो या कविता कहो, ये आप लोगों की मर्जी है, मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनिए।
सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। इतना तेजाब मिला उसमें, इतना तेजाब मिला उसमें, जल जीव की आँखें भर आई। सागर की जान पे बन आई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा मन होता है कि चलिए मैं ही एक रचना पढ़ता हूँ कि खुशबुओं के उपनिषद पहाड़ पड़ रहे, खुशबुओं के उपनिषद पहाड़ पड़ रहे, दिव्य देवदार वेद वाचने लगे। खुशबुओं के उपनिषद पहाड़ पड़ रहे, दिव्य देवदार वेद वाचने लगे। सूरज के गांव में यज्ञ हो रहा, सूरज के गांव में यज्ञ हो रहा। किरण बटुक बादलों से झांकने लगे, सूरज के गांव में यज्ञ हो रहा। किरण बटुक बादलों से झांकने लगे, खुशबुओं के उपनिषद पहाड़ पड़ रहे, दिव्य देवदार वेद वाचने लगे। फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो, फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो। आज सुहाने मौसम को गीत खुशी के गाने दो, आज सुहाने मौसम को गीत खुशी के गाने दो। फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो। आया नया ज़माना है, हर पल हुआ सुहाना है। आया नया ज़माना है, हर पल हुआ सुहाना है। पत्तों और लताओं ने गाया नया तराना है, पत्तों और लताओं ने गाया नया तराना है। बादल क्या कहता सुन लो, हरियाली लहराने दो, बादल क्या कहता सुन लो, हरियाली लहराने दो। फूलों को मुस्काने दो, कलियों को खिल जाने दो। सुंदरा हरी भरी लहराती धरती वसुंधरा, गीत अनोखे गाती धरती वसुंधरा, गीत अनोखे गाती देखो वसुंधरा। जल थल वायु अग्नि व्योम से मिश्रित है, जल थल वायु अग्नि व्योम से मिश्रित है। प्रकृति का उपहार अनोखी वसुंधरा, गीत सुहाने गाती देखो वसुंधरा। हरी भरी लहराती धरती वसुंधरा। कि 4 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर भाषा जी, कि 4 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर भाषा जी, विश्व पटल पर छा जाएगी एक दिन हिंदी भाषा जी।
4 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर भाषा जी, विश्व पटल पर छा जाएगी एक दिन हिंदी भाषा जी। और तमिल, तेलुगु और गुजराती 22 मान्य है भाषा जी। तमिल, तेलुगु और गुजराती 22 मान्य है भाषा जी, फिर भी 100 से ज्यादा बोले लोग आदेसी भाषा जी। और सब भाषाओं की जननी अपनी संस्कृत भाषा जी। मैं 3-4 शेर छोड़ दे रहा हूं कि सब भाषाओं की जननी अपनी संस्कृत भाषा जी, करे पताका विश्व में ऊंची अपनी हिंदी भाषा जी। और नहीं किसी से बैर इसे, सब फले फूले ये भाषा जी। नहीं किसी से बैर इसे, से फले फूले हर भाषा जी, किंतु हिंद का ताशदीप है अपनी हिंदी भाषा जी। आइए उमंग सरीन जी, पूरी उमंग के साथ आइए और अपने बहुत अच्छे स्वर में, बहुत मस्ती के साथ रचना पढ़ने वाली हमारे बीच एक रचनाकार हैं उमंग सरीन जी। जितनी इन्होंने प्रशंसा की, शायद मैं उससे ज्यादा करना चाहूंगी जी, लेकिन भाषा की जगह पर मैं मार खा जाऊंगी, इनकी तरह नहीं बोल पाऊंगी। आप लोगों में से बहुत लोग शायद मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे। छोटा सा एक परिचय। वाक देवी की सरल भक्ति, वाक देवी की सरल भक्ति बन जाए मेरी ही शक्ति। करूं दिन रैन में वंदना, करूं दिन रैन में वंदना, उतरे कविता मोरे अंगना। मैं प्रेम प्यार से रची, मैं प्रेम प्यार से रची, मैं तुम्हारे दिल में बसी, करती मन से अभिव्यंजना, तभी नाम मेरा रंजना। एक अंतरा और ले लीजिए। हर मन के गीत सुनाऊं, हर मन के गीत सुनाऊं, तारे जमीन पर उतार लाऊं। बन जाती मैं शीतल चंदना, तभी नाम मेरा रंजना। बहुत बड़े ऋषि थे, तपस्या करते रहते थे। एक छोटा सा ऋषि बुला रहा हूँ जिसके अभी एक ही संतान है। मीठी बोलियां, मीठी मीठी बोलियां, सुंदर सुंदर काम, मीठी मीठी बोलियां, सुंदर सुंदर काम, यही दिलाते हैं हमें सारे जग में नाम, सारे जग में नाम। कोयल सा बन जाइए, गैर बनेंगे मीत। कोयल सा बन जाइए, गैर बनेंगे मीत। मीठी बानी से कशिश निकलेंगे नवगीत। मैं एक ही ना खुश रंग हूँ, सलीला कभी कभी मस्त रंग हूँ। उल्लास का रंग है पहचान मेरी, उल्लास का रंग है पहचान मेरी। मैं तो नाम से ही उमंग हूँ, मैं तो नाम से पंजाब की धरती का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 2 माहियों से आपको जोड़ती हूँ। गुजराती धरती पे, गुजराती धरती पे, माहिए पंजाबी आए, माहिए पंजाबी आए। गले लगने गरबे के, गले लगने गरबे के। देखो ये मिलन कैसा, देखो ये मिलन कैसा, गरबे के पहलू में गिद्दा है आ बैठा। गरबे के पहलू में गिद्दा है आ बैठा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजेश लखेरिया जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि ख्वाब में देख रहा था उसको, ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई।
ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई, सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब देखिए कि ख्वाब में क्या देख रहा था कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो दुनिया की चिंता तुम क्यों दुनिया से डरते हो? छोड़ो दुनिया की चिंता तुम क्यों दुनिया से डरते हो? बस इतना कह दो तुम कि प्यार मुझी से करते हो। बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था जिसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। सुबह सुबह मुँह तुमसे जैसे ही मिलती हूँ मैं, सुबह सुबह तुमसे जैसे ही मिलती हूँ मैं, बगिया के खिलते से फूल दिखते हो तुम। सुबह सुबह जैसे मिलती हूँ मैं, बगिया के खिलते से फूल दिखते हो तुम। क्लास के दरवाजे आप धाड़ धाड़ बंद करें, क्लास के दरवाजे आप धाड़ धाड़ बंद करें। लाइब्रेरी में घुसते ही दिल खोल शोर करें, लाइब्रेरी में घुसते ही दिल खोर शोर कर। रीडिंग के नाम पे हो जाते आप बोर हैं, मेरे लिए फिर भी पतंग जैसी डोर है, मेरे लिए फिर भी पतंग सी डोर है। सुबह सुबह जैसे ही मिलती हूँ आपसे,